दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। दैनंदिन जीवनचर्या ये केतोटी कथा निहाती जानिबा दरकार। आपण मैंने जानते क्रोध मनुष्यर परम शत्रु। क्रोध द्वारा बहुत आमर क्षति होता है। मनुष्य रागिगले मानसिक स्तर एवं शारीरिक स्तर में बहुत क्षति घटी थाए। आपण जानते थरे रागिला मात्रे आम शरीर असंख्य जीवकोष नष्ट हो जाती, मानसिक भारसाम्य असंतुलित हुए। तेबे ए क्रोध को किपरि नियंत्रित करिवे? अनायत भावे आपणठारे जदि क्रोध देखा दउछि तेबे आपण 1 रु 20 पर्यंत संख्या लिखि पकांतु एवं पुणी ताकू ओल्टाई करी अर्थात 20 रु 1 पर्यंत लिखंतु। जोर रे निश्वास प्रश्वास नियंतु। तुरंत सही स्थान रु टिके अलग स्थान को चली जांतु। देखिबे क्रोध नियंत्रित होई जिवो। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मन रखंतु, आम शरीर पई प्रतिदिन प्रोटीन बा पुष्टिसार निहाती आवश्यक। प्रोटीन अणुरु शरीर को शक्ति मिली थाए। प्रोटीन अभाव हेले शरीर शक्तिहीन होई पड़े, स्थाणु होई जाए एवं बहुविध रोग देखा दिए। तेणु सुस्थ एवं सुगठित शरीर पई आमे प्रतिदिन किछि प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबा उचित। प्रोटीन युक्त खाद्य केउथुरु मिले ना? माछ, मांस, अंडा, दुग्ध, दही, छेना, पनीर, सोयाबीन, चूना माछ, कुकुड़ा मांस, मटर, बीन, छुई और डाली जातीय खाद्य पदार्थ ए सबुरु प्रोटीन मिली थाए। तेणु एही भली खाद्य प्रतिदिन खाइबा उचित। आम शरीर को आवश्यक शक्ति जोगाइबा सहित प्रोटीन बा पुष्टिसार शरीर रे नूतन टिश्यू सृष्टि करिबा, टिश्यूर मरामती कार्य करिबा, आंटीबॉडी सृष्टि करिबा एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा तथा शरीरर वृद्धि विकास, हाड़ बा अस्थि, चर्म और केशर गठन एवं वृद्धि करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथाए। एही प्रोटीन प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे खाली पेटरे भ्रमण करिबा शरीर पई बहुत उपकार। या द्वारा शरीर भितरे जमा होई रहितबा चर्बी और शर्करा जातीय खाद्य बेस हजम होई शक्ति रे परिणत हुए। रक्त संचालन ठीक भाव में हुए। शरीरर विभिन्न अंग को भल भाव रक्त संचालन होता है। स्नायुगुड़िक कार्यक्षम हुए और सचल हुए। सकाळे और संध्यारे भ्रमण कला बेले छाती को फुलाई हाथ को आग को पछ को हलांतु एवं प्रति पाद पादरे गभीर श्वास ग्रहण कले आहुरी भल। यह द्वारा घुंगुणी मारिबा कमी थाए। प्राणायाम करिबा द्वारा मध्य घुंगुणी मारिबा रोग भल होता है। नियमित भावे बा अधिक मांस खाउथिबा व्यक्ति साधारणतः कोलेस्टेरोल रोग रे पीड़ित होइथांती। प्रतिदिन मेथी खाइले अन्यान्य समस्या सहित कोलेस्टेरोल ह्रास पाए। खाइबा समय रे अधिक पानी पीवा उचित नुहे। पेट को 100% बा 100% पूरा करी भोजन करिबा अनुचित। खाई सारी संगे संगे सोइबा मध्य आदौ उचित नुहे। खाइबा बेले अन्यमनस्क रहिबा उचित नुहे। जेमति कि मोबाइल देखिबा, टीवी देखिबा, अन्य मानकर सहित गपरे मजी जिबा एसब करिबा उचित नुहे। अंधार कणा रोग थिले बाईगण पोड़ा सहित छेली पित्त को मिसई गिली खाइले एही रोग उपशम हुए। प्रतिदिन शाग खाइले शरीर को विटामिन ए प्रचुर परिमाण में मिली थाए। फल दृष्टिशक्ति वृद्धि पाए। किछि पिला बा किछि लोकंकर बिछणा रे परिश्रा हो जाए। बिछणा बा सेजर जदि परिश्रा हो जाउची तबे एहा को रोकिबा पई सहज उपाय होची राति रे सोइबा पूर्वरु मुठाए कंचा चूड़ा खाई दियंतु। एही परि किछि दिन कले अजाणतरे बिछणा रे परिश्रा हेबा समस्या दूर होइथाए। खाली पेटरे बासी पानी सहित लेंबू मिसाई सकाळु पीले यकृत रोगरू उपशम मिले। तेजपत्र पानी रे फुटेई सेही पानी को नहीं कुळकुंचा कले जीभर होइथिबा घा भल होई जाए। कंचा अमृतभंडा क्षीर सहित लुण मिसाई दांत मूल रे घसिले पायरिया रोग भल हुए। डालिंब पत्र रस किंबा तुलसी पत्र रस बाटी कान रे पकेइले नाकरू रक्त पड़िबा बंद होइथाए। कंचा चूड़ा और पाचिला कदली चकटी खाइले नाଳ झाड़ा भल होइथाए। गोटे चामच लेखाएं महू दिन को 3-4 थर खाइले गला बा तंटी दरज भल होइथाए। पइड पानी रे कुली कले समस्त दांत रोग भल हुए। प्रतिदिन 4-5टी तुलसी पत्र चोपई खाइले
ଥଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଥର ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିବା ସହ 2 ଥର ଝାଡ଼ା ଯିବା ଏବଂ ମାସକୁ ଥରେ ସହବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମିଯିବ। ବାମ କଡ଼ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ମାଡ଼ି ଶୋଇବେ, ବାମ କଡ଼ମାଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼ ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼ମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଭାସିବ, ସେହି ଅଣ୍ଡା ସଢ଼ା ପଚା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରଣ ଉପରେ କିଛି ବର କ୍ଷୀର ନେଇ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ କିରୋସିନ ନେଇ ଲଗାଇଦେଲେ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଯଦି ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ତାହେଲେ ଟିକେ କିରୋସିନ ନେଇ ଲଗାଇଦେବେ, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଥିବା କଳା ଦାଗ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।